एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रीजंस व्हाई योर ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट वीजा might be getting rejected. English version of this video as well. So if you'd like to watch that, please go to my channel or there's a link in the description box below if you want to watch the English version of it. But ये वाला जो version है ये हिंदी viewers के लिए है और ये पूरा वीडियो होने वाला है हिंदी में। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारे लोग टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं। इसमें से बहुत सारा रिजेक्शन भी होता है, बट ऑन द अदर हैंड बहुत सारे लोगों का वीजा अप्रूव भी होता है। तो इसमें डिफरेंस ये होता है दोनों में, जिनका अप्रूव होता है और जिनका अप्रूव नहीं होता है, कि आप जिस तरीके से अपना एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, आप जिस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो इसी दो डिफरेंस की वजह से लोगों का रिजेक्ट होता है और कुछ लोगों का अप्रूव होता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे 5 रीजंस के बारे में बात करूंगी जिससे आप अपना रिफ्यूजल अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपका वीजा ऑलरेडी एक बार रिफ्यूज हो चुका है, डू नॉट वरी, आप हमेशा रीअप्लाई कर सकते हो। और नॉट जस्ट टूरिस्ट वीजा, अगर आपका टूरिस्ट वीजा एक बार रिजेक्ट हो गया है और अगर आप किसी और वीजा पे आना चाहते हो, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ वीजास दैट यू कैन यूज टू एंटर ऑस्ट्रेलिया। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं बोल रही थी, अगर आपका टूरिस्ट वीजा रिजेक्ट हो गया है तो आप दूसरे वीजा भी कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वीजा हो गया या पार्टनर वीजा हो गया और इवन वर्क वीजा हो गया, अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी मीट करते हो तो। लेकिन सबसे इजी वे जो एंटर करने के लिए है वो ऑब्वियसली टूरिस्ट वीजा ही है। भी आपका वीजा रिजेक्ट होता है, आपको इमिग्रेशन ऑफिस से ईमेल आता है स्टेटिंग द रीजंस कि आपका वीजा किस लिए रिजेक्ट हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है कुछ कंट्रीज में तो वीजा ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं बिना किसी रीजन आपको बताते भी नहीं है। वेरएज़ ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट आपको रीजन पता चलता है, तो आप वापस से रीअप्लाई कर सकते हो अपना खुद का वीजा, एड्रेसिंग द इश्यूज दैट यू हैव फेस्ड लास्ट टाइम। वीडियो के लिए मैंने 5 पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं जिसकी वजह से मोस्टली रिजेक्शंस होते हैं। तो हम 1 बाय 1 ये सब पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला रीजन है कि अगर आप एक हाई रिस्क कंट्री से आते हो और आप गलत टाइप ऑफ वीजा अपने लिए अप्लाई करते हो, तो अगर आप हाई रिस्क कंट्री से हो तो ऑब्वियसली जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपका एप्लीकेशन को देखता है तो वो थोड़ा डबल केयरफुल होते हैं आपके एप्लीकेशन को एसेस करने में। और अगर इसमें आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी है या आपने ऐसा कोई वीजा अप्लाई करा है जिसके आपकी एलिजिबिलिटी ही नहीं है, तो आपके हाई चांसेस होते हैं कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। और हाई रिस्क कंट्रीज एंड लो रिस्क कंट्रीज की एक लिस्ट मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हो अगर आप हाई रिस्क हो या लो रिस्क कंट्री से हो। बट टू मेक इट इजी फॉर यू गाइज, ऑस्ट्रेलिया में ई वीजा भी अवेलेबल होता है। अगर आपको पता हो तो ई वीजा आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और इसके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। बट ये जो वीज़ा अप्लाई कर सकता है ई वीज़ा, ये सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री के लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस वाले कर सकते हैं, कनाडा वाले कर सकते हैं, इफ़ यू होल्ड दैट पासपोर्ट। इंडियंस ई वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट सिनारियो है, आप जाके चेक कर सकते हो लिंक में। यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट टाइप ऑफ कंट्री यू आर इन। हाई रिस्क कंट्री से आते हो तो विदाउट एनी क्वेश्चन आपको अपने एप्लीकेशन में जितने ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो प्रूव करने के लिए कि आप एक जेन्युइन विजिटर हो, ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप सही टाइप का वीज़ा भी अप्लाई कर रहे हो। सेकेंड मेन रीजन जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन हो सकता है वो है अगर आपने टूरिस्ट वीजा पहले अप्लाई करा है ऑस्ट्रेलिया का और आपका एक बार रिजेक्शन हो गया है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप अप्लाई करो, आप बहुत ही केयरफुली अप्लाई करो और जल्दी जल्दी में बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के मत अप्लाई करना, क्योंकि अगर आपका एक बार रिजेक्शन आ जाता है तो वो आपकी हिस्ट्री में हमेशा दिखता है। तो आप किसी भी कंट्री के लिए वीजा अप्लाई करोगे, नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करोगे तो वो एप्लीकेशन में पूछते हैं कि क्या आपका वीज़ा कभी और कंट्री में रिजेक्ट हुआ है। तो अगर आपने हाँ बोला तो ऑलरेडी आप एक इस लिस्ट में चले जाते हो जिसमें आपका एप्लीकेशन को वो ज़्यादा डीपली एसेस करेंगे। तो इस सिनारियो में आपको, जैसे मैंने पहले भी बोला, आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपका वीज़ा ऑलरेडी एक बार रिजेक्ट हो चुका है। दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि आपको पहले ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट वीज़ा एक बार मिला है और ऑब्वियसली हर वीज़ा किसी कंडीशंस के साथ आता है। तो अगर आपने वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल टूरिस्ट वीज़ा जो होता है उसमें कंडीशंस होती है कि आप मे बी अगर आपको 3 महीने का वीज़ा मिला है तो आप 3 महीने के ऊपर नहीं रह सकते। और एक कंडीशन होता है कि आप वर्क नहीं कर सकते, लीगली आप टूरिस्ट वीज़ा पे वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा इज़ जस्ट फॉर घूमने फिरने के लिए। तो आप लीगली वर्क नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ काम करा है और आप फंस गए हैं तो इसकी वजह से भी आप इस कैटेगरी में आते हो कि आपने अपने वीज़ा कंडीशंस को ब्रीच करा है। ये एक रीज़न होता है। और अगर आपने ओवर स्टे किया है अपना वीज़ा, आपका वीज़ा 3 महीने का है बट आप 4 महीने
आप रह गए या 5 महीने रह गए या आप लेट रिटर्न जाते हो बिना अपना वीजा एक्सटेंड कराए लीगली, तो ये भी आपके सारे हिस्ट्री में आता है, सारे रिकॉर्ड्स में आता है। तो इसकी वजह से भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आपने कभी भी ओवरस्टे किया है अपना वीजा, जो मैं कभी आपको रेकमेंड नहीं करूंगी कि ये गलती कभी मत करना, यू माइट एज वेल अप्लाई फॉर अ न्यू टाइप ऑफ वीजा, बट कभी भी अपना वीजा को ओवरस्टे मत करना, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो आपको 3 years का बैन मिल जाता है और 3 साल तक आप कोई भी वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट जस्ट टूरिस्ट, एनी टाइप ऑफ वीजा। ऑस्ट्रेलिया आपको 3 साल के लिए अंदर आने नहीं देगा। थर्ड रीजन है, जब आप अपना टूरिस्ट वीजा का एप्लीकेशन बना रहे हो और आपके एप्लीकेशन में बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज है, एंड व्हाट आई मीन बाय इनकंसिस्टेंसीज इज, जैसे कि डॉक्यूमेंट जो होता है, एप्लीकेशन पूरा 20 पेज का डॉक्यूमेंट होता है जब आप अपने आप फिल कर रहे होते हो वीजा एप्लीकेशन, तो समझिए आपको पूरे एप्लीकेशन में सेम इन्फॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3rd पेज में कुछ क्लेम करा है कि मैं मेरी अर्निंग्स इतनी है या आपका मैरिटल स्टेटस ऐसा है, तो इवन इन द 5th पेज इट शुड बी कंसिस्टेंट, यू नो व्हाट आई मीन। तो आप कोई और इन्फॉर्मेशन वहां पे नहीं डाल सकते। तो मेक श्योर करिए कि जब आप अप्लाई कर रहे हो आपका इन्फॉर्मेशन सारा कंसिस्टेंट हो। अगर आप अपनी इनकम मेंशन कर रहे हो तो सारा सेम जगह मेंशन करो। अगर आपका पीरियड ऑफ स्टे आप मेंशन कर रहे हो कि, तो वो भी आप कंसिस्टेंटली सेम जगह करना। एक बार अलग चीज़ें आप मेंशन करते हो, आपके पासपोर्ट पे नाम कुछ और होता है, और मतलब फॉर एग्जांपल मोस्टली ये मिडिल नेम का जब सीन होता है तब ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आपका फर्स्ट नेम कुछ और है, मिडिल नेम कुछ और है, और आप एप्लीकेशन में जब डालते हो तो आप सिर्फ अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालते हो, आप अपना मिडिल नेम मिस कर देते हो, है ना। तो ये भी एक इनकंसिस्टेंसी है, या डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ और एनीथिंग लाइक दैट। तो जो भी आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि हो सकता है आपका पासपोर्ट और आपका कोई अदर नेशनल आईडी हो, जैसे आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, तो मेक श्योर करिएगा कि जो नाम है आपका एप्लीकेशन में और ये सारी आईडीज में सेम नाम हो, कोई इनकंसिस्टेंसीज ना हो इन टर्म्स ऑफ योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ और एनी अदर डिटेल्स फॉर दैट मैटर। नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से 99% ऑफ द एप्लीकेशंस रिजेक्ट होते हैं, और वो है लैक ऑफ एविडेंस टू प्रूव दैट यू विल रिटर्न बैक टू योर ओन कंट्री। तो इसका मतलब है कि अगर आपको प्रूव करना है कि आप एक जेन्युइन विजिटर हो और सिर्फ ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो, और आपका जब ट्रैवलिंग खत्म हो जाएगा तो आप वापस ऑस्ट्रेलिया आ जाओगे, अगर ये चीज़ आप नहीं प्रूव कर पाते, अगर आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं प्रूव कर सकते कि आपका अपनी होम कंट्री से, जिस भी कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, वहाँ से आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो गवर्नमेंट को लगेगा कि यार आप टूरिस्ट वीज़ा लेके यहाँ पे आओगे और बिकॉज आपका अपने होम कंट्री में तो कुछ है नहीं, तो शायद आप यहाँ ओवरस्टे कर सकते हो या आप इलीगली यहाँ पे रह सकते हो। डॉक्यूमेंट सबमिट करिए जिससे उनको प्रूव हो कि हाँ ये इंसान जो भी अप्लाई कर रहा है ये अपनी कंट्री वापस चला जाएगा, क्योंकि इसके पास तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रीजंस है वापस जाने के। तो स्ट्रॉन्ग रीजंस आप कैसे प्रूव कर सकते हो? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप बता सकते हो कि भाई मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ या 2 साल से काम कर रहा हूँ, जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है थ्रू आउट, आपने फर्स्ट जॉब से लेकर लास्ट जॉब तक जितनी भी जॉब्स करी हैं आप वो सारा डाल सकते हो। आपके करंट एम्प्लॉयर से आपका ऑफर लेटर, आपकी जो पे स्लिप्स है आप वो डाल सकते हो। अगर आप कोई घर ओन करते हो तो आप उसका भी डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो कि भाई मेरे नाम पे ये घर है और दिस इज माई कंट्री, राइट। तो मैं सिर्फ टूरिज्म पर्पज के लिए जा रहा हूँ और मेरा टूरिज्म होने के बाद मैं वापस भी आ जाऊँगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स भी आप सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग टाइज आप ऐसे प्रूव कर सकते हो अगर आपकी फैमिली रहती है, आपके पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, आप पूरे के पूरे यहाँ पे बड़े हुए हो, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हो टू प्रूव कि आपकी फैमिली यहाँ पे है। नेक्स्ट थिंग है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपने एप्लीकेशन में क्लेम कर रहे हो कि आपके पास 5 लाख की सेविंग है, तो आपको ये 5 लाख की सेविंग अपने बैंक स्टेटमेंट्स में दिखानी पड़ेगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमीडिएटली कहीं से ये बैंक अकाउंट में सडनली आ गया, ठीक है। और अगर सडनली आप दिखा भी रहे हो तो आपको वो भी दिखाना है कि ये 5 लाख फॉर एग्जाम्पल आपको कहाँ से आए, क्या आपने कोई एफडी ब्रेक करी, या आपने कोई ज्वेलरी थी जो आपने बेची, या आपने अपने पेरेंट्स से हेल्प ली, या जो भी है उसका जो बैक हिस्ट्री है ऑफ दैट मनी, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी प्रूव्ड इन योर बैंक अकाउंट। तो बेस्ट वे है कि आप ऐसे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट सबमिट करो जो आप दिन ब दिन यूज़ करते हो, जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती हो, और अगर आप वर्किंग नहीं हो और अगर आपको कोई सपोर्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं या आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, तो आपको कुछ अमाउंट तो मनी देते होंगे। तो इंस्टेड ऑफ कैश, अगर आपको वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं सम अमाउंट ऑफ मनी ईच मंथ, ऐसा दिखना चाहिए उनको कि भाई इनका अकाउंट एक्टिव है और इनके पास क्रेडिट डेबिट होता रहता है हर महीने। एंड विद ऑल दिस क्रेडिट डेबिट देन यू नीड टू शो दैट आपके पास सेविंग्स भी है
फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली आप 3 महीने का एप्लीकेशन मतलब बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हो, 6 महीने का भी दिखा सकते हो, तो अप टू यू। जितना ज़्यादा दिखाओगे उतना अच्छा है, और जितनी ज़्यादा फंडिंग दिखाओगे उतना अच्छा है। टूरिस्ट वीज़ा में आपने एक स्पॉन्सर को डाला है या एक लेटर दिया है कि आपका कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और वो अगर आपको इनवाइट कर रहा है तो मेक श्योर करिए आप अपने स्पॉन्सर के भी सारे डॉक्यूमेंट्स डालिए। उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गया, उनका घर का डॉक्यूमेंट हो गया, जो प्रूव करेगा कि आप उनके घर में जाके रहोगे, रेंट नहीं पे करोगे, और वो आपका खाना पीने का या जो भी घूमने फिरने का खर्चा है आपका स्पॉन्सर देखेगा। तो मेक श्योर करना आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी डालना फाइनेंशियल, और अपने स्पॉन्सर के भी डॉक्यूमेंट्स डालना। और अगर वो रेंट के घर पे रहते हैं कोई इश्यू नहीं है, आप उनका रेंटल लीज एग्रीमेंट डाल सकते हो। और अगर वो घर ओन करते हैं तो उनके जो हाउस ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स है वो आप डाल सकते हो, दिखाने के लिए कि वो प्रॉपर्टी ओन करते हैं ऑलरेडी। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स भी आप दिखा सकते हो, दिखाने के लिए कि अगर आप उनके घर पे जाके रहोगे तो वो आपका खर्चा सारा उठा सकते हैं। जॉब करते हो तो ऑफिस से आप एक एम्प्लॉयमेंट लेटर दिखा सकते हो, अपने पे स्लिप्स दिखा सकते हो। और अगर आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली कोई भी यूनिक के डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका आईडी कार्ड हो गया, आपके जो भी कॉलेज के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप वो सारा कुछ दिखा सकते हो। हाउसवाइफ हो तो आप अपने हस्बैंड का या जिसी के ऊपर भी आप डिपेंडेंट हो उनके डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो अलॉन्ग विथ योर सेल्फ, टू से दैट कि ये है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, या और वट एवर योर पर्पस ऑफ दिस ट्रैवलिंग इज। तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स भी साथ में सबमिट कर सकते हो अपना एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऑल्सो अगर आप एक ट्रैवल आइटिनरी सबमिट करते हो वो भी बहुत अच्छा होगा विथ रिटर्न टिकट्स। तो रिटर्न टिकट्स आपको कंप्लीटली बुक करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी ट्रैवल एजेंट के पास जाओगे तो आपको एक आइटिनरी की तरह बना के दे देगा टेंटेटिव डेट के साथ कि आपका रिटर्न कब होने वाला है। तो अगर आप ये भी देते हो तो तब भी आपका एप्लीकेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। और मैंने अपने चैनल पे एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई है कि आप टूरिस्ट वीज़ा अपने आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने मेरी फैमिली में कुछ लोगों का करा था और वो वीज़ा 2-3 दिन में ही आ गया था। तो आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हो, आई एम श्योर आपकी बहुत हेल्प होगी। 5th रीजन कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है वो है अगर आप कोई फॉल्स और मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हो। तो एक बार क्या होता है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम लोग बहुत जल्दी करते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम वापस अप्लाई करना है। तो लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ अपना टाइम लें, एटलीस्ट 3 महीना या 6 महीने का गैप देके आप टाइम लेके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स बनाइए और फिर सबमिट करिए। क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स भी होते हैं और सम पीपल माइट गाइड यू टू टेक द रॉन्ग रूट। तो वो मत करना, कभी भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या फेक डॉक्यूमेंट्स का सबमिट मत करना, सब जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करना। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपके ऊपर, जैसे मैंने बोला था पहले, 3 साल का बैन लगता है और ये ब्लैक मार्क की तरह होता है और आप कोई वीज़ा नहीं अप्लाई कर पाओगे 3 साल तक। तो मेक श्योर आप ये डॉजी चीज़ों में जस्ट डोंट गेट कॉट इन ऑल दिस। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु क्लेम कि हम ऐसा करके वीज़ा अप्लाई कर देंगे वगैरह वगैरह। तो प्लीज़ आप उसमें मत जाइएगा, और सिर्फ जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट्स है वो ही अप्लाई करके आप जाना। और अगर आपके पास रीज़न का रिफ्यूज़ल तो आपको भी पता है, तो आप अपने जो रिफ्यूज़ल का रीज़न था उसके ऊपर वर्क भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको बोलते हैं कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, तो आप धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बोला, क्रेडिट दिखा दिखा के प्रूव कर सकते हो कि आपके पास अभी फंड्स हैं। तो इसके लिए आपको 3 महीने या 6 महीने का टाइम लगेगा, डिपेंडिंग ऑन आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है। तो वो आप दिखाइए और फिर से रीअप्लाई करिए। और अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल कन्विक्शंस है या आपके पास कोई भी केस चल रहा है आपकी कंट्री में, ऐसा कुछ है, तो इसकी वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ है कि आपके पास कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है लेकिन आपने अभी वो सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, मैं ये नहीं बोल रही कि सबसे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, बट लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ रहा है क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसमें कुछ भी हो सकता है यार, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हो। कोई भी कंपनी बना के देती है जो कि अप्रूव होती है, पुलिस से पूरा आपका वेरिफिकेशन होता है बैकग्राउंड में, टू प्रूव दैट यू डू नॉट हैव एनी क्रिमिनल केसेस राइट नाउ एंड नाउ यू आर लाइक कंप्लीटली फ्री। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो अगर आपका ऐसा कुछ सीन रहा है पास में, क्योंकि मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों के इंस्टाग्राम पे सेइंग दैट दे हैव हैड समथिंग लाइक दिस इन द पास्ट बट नाउ दे आर कंप्लीटली क्लियर एंड दे डोंट हैव इश्यूज। तो इन सच केसेस बी जेन्युइन एंड से इट ऑन इन योर एप्लीकेशन कि भाई आपके साथ ऐसा हुआ है, बट देन सबमिट अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रूविंग दैट you do not have any criminal convictions right now.
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कोई और स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके ऊपर आप जानना चाहते हो, मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज रीच मी ऑन इंस्टाग्राम और कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।